यारो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप से देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती हैं। जैसे कि आपको पता है, इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर के काटने के बाद उस कटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता है और ये चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती हैं। और दही में कीड़े जैसा बैक्टीरिया होता है, ये तो सबको पता है, पर क्या कभी आपने उसे देखा है? तो इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। नंबर 10, गार्डन की घास को आप रोज पैरों से कुचलकर निकल जाते हैं, लेकिन इस घास को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरीके से स्माइल करती हुई नजर आती है। माइक्रोस्कोप का ये नजारा बाकी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। ये घास ऐसी लग रही है जैसे आपको वेलकम करने के लिए ही गार्डन में खड़ी हो। अगर आप इसको अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाते तो शायद हर रोज इनकी खूबसूरत सी स्माइल देखकर आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि आपकी फेस की स्किन के ऊपर भी स्किन माइट्स होते हैं? जी हाँ, ये माइट्स आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आराम से देख सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि माइट्स की शेप लंबी होती है और आगे की तरफ इनके पैर जैसे कुछ निकला हुआ होता है। ह्यूमन स्किन पर माइट्स का होना नॉर्मल सी बात है, इनसे कोई नुकसान तो नहीं होता है, बस कभी कभी ह्यूमन सिस्टम के इनबैलेंस होने से नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्ने, रेडनेस वगैरह हो जाते हैं। इन माइट्स को मेडिकल टर्म्स में डेमडेक्स फॉलिकुलम कहते हैं, जिनका काम होता है डेड स्किन को रिमूव करना। नंबर 8, मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं असल में उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मच्छरों के काटने से ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में किसी मच्छर को देखेंगे तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आप बहुत सी बारीकियां देख पाएंगे। जैसे जिस सुई जैसे मुंह से ये खून चूसते हैं, पहले तो वो एक नॉर्मल सुई की तरह होता है, फिर इस मुंह में अलग अलग पार्ट निकल आते हैं जो एक साथ ज्यादा से ज्यादा ब्लड चूस लेते हैं। मच्छरों के पैर में कुछ कांटे से भी निकले हुए होते हैं और अभी तक मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनकी पहचान आप माइक्रोस्कोप में आराम से कर सकते हैं। नंबर 7, अंडे का छिलका यानी एग सेल दिखने में काफी स्मूथ और सिंपल नजर आता है और व्हाइट कलर होने से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में अंडे का छिलका देखने पर बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब नजर आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरह भूल भुलैया की तरह नजर आता है। वैसे अगर आप गौर करेंगे तो ये कुछ टॉम एंड जेरी में दिखाए जाने वाली चीज की तरह लगेगा। नंबर 6, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी उसे लगवाने से तो सभी को डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सुई को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा है? और क्या आपने सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी थी उस जगह को देखा है? आप गारंटी के साथ सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर हैरान हो जाएंगे। असल में माइक्रोस्कोप में देखने पर सुई बहुत ही बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर दवाई पहुँचती है। लेकिन सुई लगवाने के बाद कोई घाव नहीं दिखता है। लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको कुछ इस तरीके का बड़ा होल दिखाई देगा जो वाकई आपको डरा देगा। नंबर 5, यारो चींटियां अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां दिखने में जितनी छोटी और मासूम लगती हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये उतनी ही खतरनाक लगती हैं। जैसे कि आप इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख ही सकते हैं, चींटी का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चींटियों की आंखें छोटे काले मोतियों की तरह लग रही हैं। इस चींटी का फेस किसी मूवी के डेविल या राक्षस की तरह लग रहा है। चींटियों की अलग अलग लगभग 12,000 प्रजातियां होती हैं, जिनके बीच का फर्क माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिखाई देता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। नंबर 4, इंसानों की आंखें ह्यूमन बॉडी का वाकई बहुत खूबसूरत पार्ट होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसान की आंखें कैसी दिखती होंगी? जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इंसान की आंख का स्ट्रक्चर सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपकी नजर अचानक से इस माइक्रोस्कोपिक इमेज पर पड़ती है तो ये आपको
किसी डोनट की तरह लगेगी, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन आइस की पुतली असल में खोखला हिस्सा ही होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नजर आ रही है। इस पुतली का फंक्शन होता है लाइट को हमारी आंख के अंदर अलग करना और रोटिना पर फोकस करना। नंबर 3, अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, क्लियर देख सकते हैं। आप जान पाओगे कि ऊपर से देखने पर स्किन जितनी स्मूथ दिखती है असल में वैसी होती नहीं है। स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न से बने हुए होते हैं। जब आप स्किन को और जूम करके देखोगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 2, ये तो थर्ड क्लास के बाद से आप सबको पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशंस के माइक्रोस्कोप में आपको इस बैक्टीरिया की अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये बैक्टीरिया नॉर्मली दिखाई देता तो शायद आप दही को इतने मजे से ना खा पाते। नंबर 1, इंसान की जीभ दिखने में काफी स्मूथ नजर आती है और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये जीभ कैसी दिखती होगी? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जब आप माइक्रोस्कोप में अपनी जीभ को देखेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इस तरह के उठे हुए कांटे नजर आएंगे। इसके आगे और भी ज्यादा जूम करने पर आपको जीभ किसी समुद्र के बॉटम पर लगे हुए पेड़ पौधों की तरह लगेगी। ये उठे हुए कांटे या दाने जैसी चीज ही आपके टेस्ट बड्स होते हैं और यही स्ट्रक्चर आपके टंग प्रिंट्स को बनाते हैं, जो हर इंसान के अलग अलग होते हैं।